नमस्कार, मैं हूं अमर राणा। आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। हल्का गोला के गांव रामनगर बुन्ना में अलग तरह का मामला सामने आया है, जिसमें गांव की ही रहने वाली प्रवासी महिला हरबंस कौर ने कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि 25 साल पहले जब वह छोटी थी तो मुझे खरीद कर लाया गया और मेरी शादी सुखदेव सिंह से कर दी गई, परंतु मुझे जबरन पूरन सिंह की पत्नी बनाया गया। इस दौरान कई लोगों ने मेरे साथ शोषण किया, जिनमें से बलविंदर सिंह भी एक है। मुझे डराया धमकाया जाता था ताकि मैं किसी को कुछ बता ना सकूं। अब मुझे इंसाफ चाहिए। अभी भी मुझे जान का खतरा बना हुआ है। जब इसके संबंध में दूसरे पक्ष से बातचीत की गई तो बलविंदर सिंह ने इन आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि सुखदेव सिंह तो कब का लापता है और पूरन सिंह बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। हम पहले से ही अलग अलग हैं और हरबंस कौर अपना हिस्सा लेकर बेच चुकी है। अब यह जबरन और हिस्सा लेने की कोशिश कर रही है। इस पर बलजिंदर कौर ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि पूरे गांव से हर तरह की पुष्टि कर ली जाए कि कौन सही है कौन गलत। यह महिला झूठे आरोप लगा रही है। देखिए नवतेज टीवी की खास रिपोर्ट। जय हरबंस कौर, रामनगर बुन्ना। समस्या जी ऐसा है कि आज तो 25 साल पहले छोटी उम्र थी, तब मान लो कि 14-15 साल की उम्र रही होगी मेरी, तब ही एक औरत मुन्नी देवी है जो उसका पति का नाम सुरेश चौधरी है। इन लोगों ने मेरे पिछले ज़मीन जायदाद पर, जैसे मेरी मायके की ज़मीन है, उस पर उनकी आँख थी। इसकी वजह से उन लोगों ने उठाकर खेड़ी नाम की एक जगह है जहाँ पर एक औरत रहती थी, उसका नाम सुमित्रा देवी थी, उसके पास उन्होंने बेच दिया। उसके बाद उसके पास जाकर बलविंदर सिंह ने मुझे खुद ले जाकर वहाँ से ख़रीद के ले आया गया। ख़रीद के लेकर आया ये अपने बेटे सुखदेव सिंह के लिए। सुखदेव सिंह के साथ ले आकर मुझे उन लोग को 10 साल उसके साथ रखे। 10 साल उसका बेटा मेरे साथ ऐसो आराम किया। उसकी अंश है, एक बेटा है। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तब भी वो वहीं था। उसके बाद में दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो इन लोगों ने बलविंदर सिंह की पत्नी जो अमर कौर है, इन लोगों ने घर वालों ने मिलकर मुझको दोबारा वो करवा दिया, सफाई करवा दिया। उसके बाद अपने बेटे को इसने बलविंदर सिंह ने बाहर भेज दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मेरे बिना बताए बिना सब कुछ किए पूरन सिंह की पत्नी बनाकर पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करवा दिया गया कि तू उसकी सुखदेव सिंह की पत्नी नहीं, तू पूरन सिंह की पत्नी है। जबकि मुझे ले आया गया सुखदेव सिंह के साथ। उसके बाद पूरन सिंह के साथ मुझे ज़बरदस्ती थोप दिया गया। उसके बाद मैंने आवाज़ उठाई, बोली तो मुझे मारा पीटा। बहुत इन लोगों ने गंदा शोषण किया मेरे साथ, हाथ बाहर बांध कर जलील हरकत की गई मेरे साथ। मैं बोलने लायक नहीं थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद पूरन सिंह के बांध दिया। पंचायत हुई, पंचायत ने भी यही मेरे को बोला कि तुझे इसके साथ ही रहना होगा। ठीक है, अगर जो तेरे साथ हुआ है सो भूल जा। जो पूरन सिंह के हिस्से की ज़मीन है वो तेरे नाम हम करवा देते हैं, चाहे तू पूरन सिंह के साथ रही है चाहे ना रही, उसकी हम जिम्मेवारी लेते हैं, लेकिन वो ज़मीन के हिस्सेदार तू रहेगी। अब तू कहेगी कि सुखदेव सिंह के साथ रखना, तो हम लोग नहीं रखवा सकते। उन लोगों ने मुझसे पूरा ज़बरदस्ती पूरन सिंह के साथ मुझे बांध दिया गया। कोई ठीक है, मैं अकेली रहती तो मैं भाग जाती, लेकिन मैं एक बच्चे की माँ बन चुकी थी और कोई भी माँ अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। मैंने अपने बच्चे के मुँह हल देख कर, मुँह ने सब कुछ बर्दाश्त कर कर पूरन सिंह को कबूल करके मैंने इस घर में रहना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने पूरन सिंह कुछ दिन मेरे साथ रहा। उसकी रोटी पानी कपड़ा लीड़ा सब कुछ धो के देती रही, करती रही। उसके बाद फिर बलविंदर सिंह उसको अपने साथ ले गया, बोला कि हम इसके साथ नहीं रहेंगे, तू मेरे साथ रह। उसको ले गया। आज तू कम से कम कितने साल हो गया है, 10-15 साल हो गया, उसको अपने साथ ही रखता है। मैंने अकेली अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई सब कुछ अपने मर्जी से किया, मेहनत मजदूरी की, झाड़ू किया, पोछा किया, सब कुछ किया। उसके बाद मैंने अपनी जो ज़मीन मुझे दिया गया था वो ज़मीन मैंने गिर में रख कर वो ज़मीन से मैंने अपने बेटा को बाहर भेजी। तो अब इन लोगों आपत्ति ये जता रहे हैं, जो पूरन सिंह के संपत्ति है हमें वापस किया जाए, तू यहाँ से भाग जा, तेरा यहाँ कुछ नहीं है, तुझे बेचा खरीदा गया, तेरी कोई इज्जत नहीं है। जी, मेरे साथ सभी शोषण किया है। बलविंदर सिंह ने खुद मेरे को साथ ज़बरदस्ती किया। 1-2 बारी खेत में पूरन सिंह के साथ भी मुझे ज़बरदस्ती करवाया गया। इन लोगों जो भी आया उसके साथ मेरे साथ गंदा काम किया। आपने आवाज़ क्यों उठाई थी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अकेली हूं, ना मेरी माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, मेरा सहारा देने वाला कोई है नहीं। गांव वाले हैं
जो इन्हीं लोग का सहारा देते हैं, मेरा कोई सहारा देता नहीं, मैं किसके पास जाऊँ। थाना पुलिस करती हूँ तो वहाँ भी पैसा दे दिया जाता है, कोई मेरी आवाज़ सुनता नहीं, सब इन्हीं को सुनते हैं। मैं किसी हार चुकी हूँ, मेरे सिर से पानी लंघ चुका है, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर है। मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं पूरन सिंह को कबूल नहीं कर सकती। जो मैंने हिस्सा मुझे दिया है वो मैं बिट्टू के हिस्सा समझकर मैंने बेचा है, खोचा है, जो भी कुछ किया है अपने मैंने बिट्टू के समझ कर रखा है। मैं पूरन सिंह का पति नहीं कबूल नहीं करती है, ज़बरदस्ती का रिश्ता मैं नहीं कबूल करूँगी। तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ़ मिले, मुझे इंसाफ़ दिया जाए, मुझे इस जंजाल से मुक्त किया जाए, मेरा कोई सहारा बने। मैं कानून से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ एक बारी मेरी इस जंजाल से मुझे निकाला जाए। मैं बहुत गरीब हूँ, धक्काछाई बहुत होते हैं मेरे साथ। कार्रवाई चाहते हैं आप? मुझे मारने तक की धमकी दिया जाता है। मेरे पीछे घर से निकलती तो मुझे ये नहीं पता रहता कि मैं दोबारा वापस घर लौट के घर आऊँगी कि नहीं आऊँ। उसके जिम्मेवार होगा बलविंदर सिंह, उसकी पत्नी अमर कौर, उसकी मेरी जो सुखदेव सिंह मेरा पति था उसकी दूसरी पत्नी जो है बलजिंदर कौर, उसके पूरन सिंह, ये सब मेरे जिम्मेवार होंगे अगर मुझे कुछ होता है जो मुझे कुछ होता है तो।